सत्यम, यस सर। अब आप प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। यस सर। Now today I am presenting presentation on philosophical perspectives of education submitted to Mr. Shivcharan Patel and Dr. R. P. Saini sir, Department of Education, CSJMU, Kanpur, submitted by Satyam Dubey, B.Ed first year. सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद क्लासिकल आइडियलिज्म, फिर उसके बाद आइडियलिज्म इन वैदिक एंड बुद्धिस्ट थॉट, फिर उसके बाद फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियलिज्म, फिर उसके बाद लिमिटेशन एंड वीकनेस ऑफ आइडियलिज्म. टुडे माय टॉपिक इज आइडियलिज्म. आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आइडियल और दूसरा इज्म. जहाँ आइडियल का अर्थ है आदर्श और इज्म का अर्थ है बाद, यानी आइडियलिज्म का अर्थ है आदर्शवाद. अब आदर्शवाद क्या है? विचारवाद या आदर्शवाद या प्रत्ययवाद उन विचारों और मान्यताओं की एक समेकित विचारधारा है जिसके अनुसार इस जगत की जो समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है. अभिव्यक्ति का अर्थ है एक्सप्रेशन से. सृष्टि का जो सारा तत्व है जड़ पदार्थ नहीं अपितु जो मूल चेतना है. आदर्शवाद जड़ता या भौतिकता, जहां जड़ता या भौतिकता का अर्थ मूर्खता या अचेतनता से है. आदर्शवाद जड़ता या भौतिकवाद का विपरीत रूप एक प्रस्तुत करता है. यह आत्मिक अभौतिक के प्राथमिक होने तथा भौतिक के द्वितीयक होने का सिद्धांत का को अपना एक आधार बनाता है, जो उसे देश काल की जगत की परिमितता और जगत के ईश्वर द्वारा रचना के विषय में धर्म के जड़ सूत्र के निकट पहुंचाता है. आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद चेतना को प्रकृति से अलग करके देखता है, जिसके फलस्वरूप वह मानव चेतना और इंसान की जो एक्टिविटी अर्थात प्रक्रिया को अनिवार्यता रूप से एक रहस्यमयी तरीके से बना देता है और हमेशा संशयवाद तथा अज्ञेयवाद की ओर बढ़ने को प्रेरित करता है. अब हम लोग आगे बढ़ते हुए स्टेला बी हेंडरसन की थ्योरी पर आते हैं. उन्होंने एक डेफिनेशन दी. Idealism emphasized the spiritual side of man because to the idealist, spiritual values are the most important aspects of man and of life. A metaphysical idealist would believe that man's finite mind springs from the infinite mind, that both the individual and the world are expression of intelligence, that material world is to explained by the mental. स्टेला बी हेंडरसन जी कहते हैं कि आदर्शवाद जो मनुष्य का आध्यात्मिक पक्ष होता है उस पर अत्यधिक जोर देता है, क्योंकि जो एक आदर्शवाद अर्थात आइडियलिज्म के लिए आध्यात्मिक मूल मनुष्य व जीवन के लिए एक सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट अर्थात महत्वपूर्ण पहलू है. एक आध्यात्मिक आदर्शवाद यह विश्वास रखता है कि मनुष्य का जो एक सीमित मन होता है वह अनंत मन से उत्पन्न होता है, कि व्यक्ति और शब्द दोनों ही एक व्यक्ति मन व्यक्ति व शब्द ये दोनों ही हमारे मन की एक अभिव्यक्ति है, कि भौतिक शब्द को मानसिक द्वारा समझाया जाना है. इसी के साथ however this definition is so complex in itself that each term in it needs analysis. ये परिभाषा अपने आप में इतनी जटिल है कि इसके प्रत्येक पद को प्रत्येक शब्द को समझना बहुत ही मुश्किल है. We can define idealism on the basis of its metaphysics, epistemology, logic and ethics. हम आदर्शवाद को उसकी तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, लॉजिक, तर्कशास्त्र व एथिक्स, नैतिकता के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं. इसी के साथ मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक एंड एथिक्स के बेस पर डेफिनेशन देते हैं. आइडियलिज्म is that school of Western philosophy which considers this universe as created by God and accept the spiritual world superior to material world.
It considers God as the ultimate reality and soul as the part of God and propounds that the ultimate aim of human life is self-realization, which can be achieved by following moral laws. आदर्शवाद कहता है कि आदर्शवाद पश्चिमी दर्शन की एक वह विचारधारा मानी जाती है जो इस सारे संसार या सारे ब्रह्मांड को एक ईश्वर द्वारा निर्मित मानता है कि ये सारा संसार या ब्रह्मांड ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। वह भौतिक जगत से श्रेष्ठ आध्यात्मिक शब्द को स्वीकार भी करता है। ये ईश्वर को परम वास्तविकता व आत्मा को एक ईश्वर का अंश भी मानता है और यह बताता है या प्रतिपादित करता है कि मानव जीवन का एक मात्र अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, वह सिर्फ आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। इसको आत्म साक्षात्कार को प्राप्त भी किया जा सकता है यदि हम नैतिक नियमों का पालन करें तो हम आत्म साक्षात्कार को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल आइडियलिज्म शास्त्रीय आदर्शवाद। सबसे पहले आता है प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी, पूर्व ईश्वरी दर्शन। Anaxagoras in 480 BC thought that all things were created by knowledge or mind. He held that mind held the cosmos together and gave human beings a connection to the cosmos or a pathway to the divine. एनाक्सागोरस ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि ये सारी जो चीजें हैं, all things, ये हमारे मन के द्वारा बनाई गई हैं। उन्होंने हमारे मन को और ब्रह्मांड को एक साथ रखा। वह मनुष्य को ब्रह्मांड से एक संबंध या परमात्मा के लिए एक मार्ग दिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्लेटोनिज्म एंड न्यू प्लेटोनिज्म। Plato's theory of forms or ideas describe ideals forms, for example, the Platonic solids in geometry or abstract like godness and justice as universal existence independently of any particular instance. Hornegroen calls the doctrine the classic example of a metaphysical idealism as a transcendent idealism, while Simon Klein calls Plato the earliest respective of metaphysical objective idealism. प्लेटो ने अपनी एक थ्योरी दी थी, रूपों का सिद्धांत या विचार आदर्श, जो कि एक रूपों का वर्णन करता है। उदाहरण के लिए हम लोग मान सकते हैं ज्यामिति में प्लेटोनिक ठोस या अच्छाई व न्याय जैसे सार किसी एक विशेष उदाहरण से स्वतंत्र रूप से मौजूद सार्वभौमिक के रूप में भी मान सकते हैं। प्लेटो ने अपनी थ्योरी में काफी कुछ समझाया। इसके बाद अर्नग्रोन ने कहा है, अर्नग्रोन calls the doctrine the classic example of a metaphysical idealism as a transcendent idealism. अर्नग्रोन इस सिद्धांत को एक उत्कृष्ट आदर्शवाद के रूप में एक आध्यात्मिक आदर्शवाद का उत्कृष्ट उदाहरण भी बताते हैं। While Simon Klein calls Plato the earliest representative of metaphysical objective idealism, जबकि सिमोन क्लेन प्लेटो को आध्यात्मिक उद्देश्य आदर्शवाद का सबसे पहला प्रतिनिधि मानते हैं। अब आते हैं हम लोग आइडियलिज्म इन वैदिक एंड बुद्धिस्ट थॉट। वैदिक व बौद्ध विचारों में आदर्शवाद। There are currents of idealism throughout Indian philosophy. Ancient and modern Hindu idealism often takes the forms of monism or non-dualism, espousing the view that a unitary consciousness is the essence or a meaning of phenomenal reality and plurality. Buddhist idealism, on the other hand, is more epistemic and is not a metaphysical monism, which Buddhists consider eternalistic and hence not the middle way between extremes espoused by the Buddha. वैदिक एवं बौद्ध विचारों में
जो पूरा एक भारतीय दर्शन में प्राचीन व आधुनिक आदर्शवादियों की धाराएं हैं। हिंदू आदर्शवादी अक्सर अद्वैतवाद अद्वैतवाद या गैर द्वैतवाद का रूप लेता है, जहां अद्वैतवाद का अर्थ है आत्मा परमात्मा की एकता। इस विचार का तथा इस विचार का समर्थन करता है कि एकात्मक चेतना असाधारण वास्तविकता व बहुलता का सार या अर्थ है, जहाँ एकात्मक से तात्पर्य है कि एक ही दृष्टिकोण प्रभु सत्ता संपन्न शक्ति के हाथों में राज्य की शक्ति का केंद्रीकरण है। वह शक्ति चाहे संसद हो या सार हो। The oldest reference to idealism in Vedic text in the Purusha Sukta of the Rigveda. The Sukta exposes pantheism by presenting cosmic being Purusha as both pervading all universe and yet being transcendent to it. Absolute idealism can be seen in Chandogya Upanishad, where things of the objective world like the five elements and the subjective world such as will, hope, memory, etc. are seen to the emanation from the self. दूसरी ओर बौद्ध बताते हैं कि आदर्शवाद जो है वो बहुत ही अधिक ज्ञान मीमांसा है, व आध्यात्मिक अद्वैतवाद नहीं है, जिसे बौद्ध जी शाश्वतवादी मानते हैं। इसलिए बुद्ध द्वारा जो समर्थित चरम सीमाओं के बीच का एक रास्ता नहीं है। वैदिक ग्रंथों में जो आदर्शवाद का जो सबसे पुराना संदर्भ है ऋग्वेद के पुरुष सूक्ता में है। ये सूक्त ब्रह्मांडीय पुरुष को पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होते पर फिर भी उससे परलौकिक होने के रूप में प्रस्तुत करता है। पूर्ण आदर्शवादियों को छांदोग्य उपनिषद में देखा जा सकता है, जहां उद्देश्य दुनिया की चीजें जैसे पांच तत्व व व्यक्तिपरक दुनिया जैसे इच्छा होती है, आशाएं होती हैं, स्मृतियां होती हैं आदि को स्वयं से निकलने के रूप में भी देखा जा सकता है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं अब फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म। पहला है प्लेटोनिक आइडियलिज्म। According to Plato, people should concern themselves primarily with the search for truth, as the truth is perfect and external. It cannot be found in the world of matter, which is imperfect and constantly changing. Plato saw that dialectic as a vehicle for ascending in, moving from a concern with the material world to a concern with the world of ideas. Plato was a disciple of Socrates and remained an ardent admirer throughout his life. According to idealists, mind, self, or spirit is acquired by every person, which is spiritual, individual minds are parts of the universal mind. Another conquering aspect is that idealists believe in the about the nature of a knowledge. For idealists, knowledge is the heart of spiritual reality. This knowledge can be obtained by intuitions unlike the knowledge of the physical universe. प्लेटो ने माना है कि मुख्य रूप से सत्य की खोज के साथ खुद को भी एक चिंतित करना चाहिए, क्योंकि सत्य परिपूर्ण है, वो बाहर की पदार्थ की दुनिया में नहीं पाया जाता है, जो अपूर्ण व लगातार बदल रहा है। प्लेटो ने द्वंद्वात्मक को भौतिक दुनिया के साथ एक चिंता से विचारों की दुनिया के साथ एक चिंता की ओर बढ़ने के आकलन के लिए एक वाहन के रूप में देखा है। उन्होंने देखा कि हम लोग एक साथ एक चिंता की ओर बढ़ रहे हैं। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, बस जीवन भर एक उत्साही प्रशंसक बने रहे हैं। आदर्शवादी मानते हैं कि मन, आत्मा व्यक्ति द्वारा ही अर्जित किया जा सकता है, जो कि एक आध्यात्मिक है। व्यक्तिगत मन सार्वभौमिक मन के ही एक अंग है। एक अन्य संबंधित पहलू यह है कि आदर्शवादी ज्ञान की प्रकृति के बारे में विश्वास भी करता है, और आदर्शवादियों के लिए ज्ञान आध्यात्मिकता
वास्तविकता का दिल है। ये ज्ञान भौतिक ब्रह्मांड के ज्ञान के विपरीत अंतर्ज्ञान द्वारा प्राप्त भी किया जा सकता है। दूसरा है रिलीजियस आइडियलिज्म, धार्मिक आदर्शवाद। Augustine referred to the two words like the bird of God and the bird of man. The bird of God is the bird of spirit and the good. The bird of man is the material bird of darkness, sin, ignorance and suffering. ऑगस्टाइन ने दो विश्वों को ईश्वर की दुनिया और मनुष्य की दुनिया की तरह बताया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर दो विश्व हैं, जो एक है वह ईश्वर की दुनिया है, वह दूसरा है वह मनुष्य की दुनिया है। इन्होंने कहा है कि परमेश्वर का संसार आत्मा व भलाई का संसार है। उन्होंने कहा है जो भगवान है, जो ईश्वर है, वह संसार आत्मा व एक भलाई का संसार है। लेकिन मनुष्य का संसार एक अंधकार, पाप की दुनिया, अज्ञान की दुनिया व पीड़ा की एक भौतिक दुनिया मानते हैं। मॉडर्न आइडियलिज्म, आधुनिक आदर्शवाद। मॉडर्न आइडियलिस्टिक बिलीव इन साइंटिफिक फैक्ट्स, ideas and results that can be identified. This identification was encouraged in the writing of Georg Berkeley, Immanuel Kant, René Descartes, Georg W. E. Hegel। जो हमारा लोगों का आधुनिक आदर्शवाद है वो किस पे डिपेंड है? हम लोगों का जो आधुनिक आदर्शवाद है वे वैज्ञानिक तथ्यों पर डिपेंड है, विचारों पर डिपेंड है, व परिणामों में विश्वास करते हैं। हमारा जो आधुनिक आदर्शवाद है वो वैज्ञानिक तथ्यों के परिणामों पर विचार करता है और विचारों के परिणामों पर विश्वास करता है, जिन्हें पहचाना जा सकता है। इस पहचान को जॉर्ज वर्कले, इमैनुअल कांट, रेने डेस्कार्टेस, जॉर्ज डब्ल्यू हेगल ने अपने लेखन में प्रोत्साहित भी किया है कि कैसे एक आधुनिक आदर्शवाद वैज्ञानिक तत्वों के परिणामों पर विश्वास करता है और उनके विचारों के परिणामों पर विश्वास करता है। इसको इन लोगों ने अपने पुस्तक पर लेखन में प्रोत्साहित भी किया है। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियलिज्म, अर्थात आदर्शवाद की विशेषताएं। सबसे पहला है द एम ऑफ लाइफ इज टू गेन नॉलेज ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आदर्शवाद कहता है कि जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए। वह उद्देश्य क्या है? वह उद्देश्य आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान प्राप्त करना ही है। आदर्शवाद कहता है कि जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए, आध्यात्मिक दुनिया में जो जितना भी ज्ञान है इसकी प्राप्ति करना चाहिए। दूसरा है they believe that human behavior should have internal controls rather than external controls as punishment and praise। आदर्शवाद का मानना है कि जो मनुष्य का जो व्यवहार है वो बाहरी नियंत्रण की बजाय आंतरिक नियंत्रण होना चाहिए। बाहरी नियंत्रण से तात्पर्य है जैसे किसी को दंड देना या किसी की प्रशंसा करना। अर्थात आदर्शवाद का मानना है कि दंड व प्रशंसा के रूप में बाहरी नियंत्रण के बजाय मानव में जो व्यवहार होना चाहिए वो आंतरिक नियंत्रण में होना चाहिए। तीसरा है इट इज द टीचर who provides the key to the educative process. The teacher must assume the role of a guru। यहाँ पर आदर्शवाद एक शिक्षक है जो शैक्षणिक प्रक्रिया को किस तरह से पढ़ाया जाए उसकी एक कुंजी प्रदान करता है। और यहाँ पर आदर्शवाद शिक्षक को एक गुरु की भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करता है। चौथा है आइडियलिज्म एडवोकेटेड द यूज ऑफ आइडिया सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग while teaching any subject। The emphasis is placed upon the dignity of man। जो आदर्शवाद ने शिक्षण के जो विचार केंद्रित तरीकों के उपयोगों की वकालत की है और कहा है कि किसी भी विषय को पढ़ाते समय सिर्फ एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह मनुष्य की गरिमा पर अधिक से अधिक बल दे। पांचवा है आइडियलिस्ट आल्सो बिलीव इन द सेल्फ एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड बट एट डिस्टिंक्ट फ्रॉम नेचुरल
they would not consider just over activity as self activity. आदर्शवाद ये भी मानता है कि बच्चे की जो आदर्शवाद ये भी मानता है कि जो बच्चे की स्वयं शिक्षा होती है उस पर अधिक विश्वास करता है, लेकिन प्रकृतिवादियों से अलग होने के कारण वे केवल अति गतिविधियों को आत्म गतिविधि के रूप में नहीं मानते हैं। छठा है द सुप्रीम एम ऑफ लाइफ इज एक्सलेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। आदर्शवाद कहता है कि जीवन का एकमात्र सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए कि वह मानव व्यक्तित्व का उत्थान करे। सातवां है द मैन्स wisdom or his mental attitude is the means of attaining the knowledge of the truth। मनुष्य की जो बुद्धि या उसकी मानसिक प्रवृत्ति सत्य के ज्ञान को प्राप्त करने का एक साधन है। आदर्शवाद कहता है कि सत्य को प्राप्त करने के लिए हमारा जो मन है और हमारी जो बुद्धि है वो एक सबसे अच्छा साधन है। नौमा है the divine force maintains the working of all these initiates। आदर्शवाद कहता है कि देवी शक्ति होती है वो इन सभी संस्थानों के जो कामकाज को बनाए भी रखती है। Idealists believe that man is not the creator of the values, he is the only discoverer of these values, and with the help of these values he can realize his inner self। आदर्शवाद ये भी मानता है कि मनुष्य मूल्यों का निर्माता नहीं है, परंतु वह इन मूल्यों की एकमात्र खोज है। वह इन मूल्यों की सहायता से वह अपने आंतरिक स्वयं को महसूस भी कर सकता है। अब हम लोग आइडियलिज्म की लिमिटेशन एंड वीकनेस, उसके आदर्शवाद की सीमाएं व कमजोरियों को पढ़ते हैं। सबसे पहला है द आइडियलिज्म इन एजुकेशन stresses the limitation of models, but the younger generation prefers invention and originality rather than limitation। आदर्शवाद की सीमाएं भी हैं, कमजोरी भी हैं। सबसे पहली कमजोरी है कि शिक्षा में जो आदर्शवाद मॉडल की सीमा पर जोर देता है, लेकिन युवा पीढ़ी जो है इस समय की वह सीमा की बजाय आदर्शवाद मॉडल की सीमाएं की बजाय आविष्कार व मौलिकता को प्राथमिकता देती है, जबकि आदर्शवाद कहता है कि आदर्शवाद मॉडल की सीमा पर अधिक जोर देना चाहिए, परंतु ऐसा हमारी आजकल की युवा की पीढ़ी में नहीं है। दूसरा है आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट लाइक स्पिरिट, माइंड, सोल एंड द कॉस्मोस हैव लिटिल रिलेवेंस द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आदर्शवाद कहता है, आदर्शवाद की कमी बताता है कि आदर्शवाद अवधारणा जैसे आत्मा, मन व ब्रह्मांड की भौतिकवादी दुनिया में बहुत कम प्रासंगिकता है। थर्ड है इन नेग्लेक्ट सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ स्कीम ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन आइडियलिज्म बाय एंड लार्ज paid less attention to the physical, industrial, social and electronic environment of today। आदर्शवाद की सीमाएं व कमियां ये हैं कि यह जीवन के सामाजिक पहलुओं की उपेक्षा करता है। आदर्शवाद पर आधारित शिक्षा की योजना आज के जो भौतिक जगत व सामाजिक व इलेक्ट्रॉनिक वातावरण पर कम ध्यान देती है। चौथा है स्कूल करिकुलम becomes overloaded with obsolete knowledge sometimes। आदर्शवाद की कमी है कि वह स्कूली पाठ्यक्रम में कभी-कभी अप्रचलित ज्ञान से अतिभारित हो जाती है। पांचवा है इट ओवर एम्फेसिस ह्यूमैनिटी एंड अंडररेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये मानवता पर अत्यधिक बल देता है व विज्ञान प्रौद्योगिकी को कम आंकता है। सर हो गया। सत्यम, यस सर। क्या टॉपिक था आपका? आइडियलिज्म सर, आदर्शवाद। मिला भी था आपको, अपने से बना लिया? यस सर। अपने से ले लिया है क्या टॉपिक?
नहीं सर, आप नहीं दिया था आइडियलिज्म आदर्शवाद। आपके पहले जो रजिस्टर पे नाम है वो उसका है। सर हम थे सौम्या साहू और शिव चरण, 3 लोग थे नहीं आइडियलिज्म। नहीं, गीता प्रजापति, इनका क्या टॉपिक था? सत्यम जी दुबे, सौम्या, शिवशरण, इनका आइडियलिज्म है। जी जी सर। आइडियलिज्म तो एक बार हो चुका है। हाँ सर, सौम्या ने दे दिया था तो इसीलिए सर। अच्छा, सौम्या ने दे जी जी। दिया। जी जी सर। आइडियलिज्म इन एजुकेशन पढ़ना है। आदर्शवाद जो है, आदर्शवाद है जो वो शिक्षा में उसका वो पढ़ना है। आपने न तो उद्देश्य से डिस्कस किए, न पाठ्यक्रम डिस्कस किया, न शिक्षक, न शिक्षार्थी, न अनुशासन, कुछ सर टॉपिक। सौम्या साहू ने कर दिया था सर काफी कुछ एक्सप्लेन, तो इसकी वजह से सर दोबारा बोला नहीं हमने। पीपीटी में भी तो नहीं था ना कुछ। एक यस बार सर। पीपीटी फिर से प्रेजेंट करिए अपनी। पीपीटी फिर से शो करो शुरू से। यस सर। हाँ, प्रेजेंट करो। बैक करो, बैक करो, और थोड़ा बैक करो। बस यही रोको थोड़ा, क्या क्या है इंडेक्स देखें तुम्हारे। डेफिनेशन, क्लासिकल, आइडियलिज्म, वैदिक एंड बुद्धिस्ट थॉट, forms of idealism, characteristics of idealism, limitation and weakness of idealism। आपने हमें पीपीटी भेजी थी? यस सर। यस सर। कब भेजी थी? सर सर 27 जुलाई को। सत्यम, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। रिप्लाई क्या आया था चेक करने के बाद? सर आ गया था, अच्छे से तैयारी कीजिए। अच्छा, यही पीपीटी है, फिर से सेंड करो। यस सर, एक मिनट। यस सर, भेज दी सर।